हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई सब अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल नॉलेज के बेस पे एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे। क्या होता है आपका एमनियोसेंटेसिस? ये जो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? आपको नाम देखकर तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा कि एमनियोसेंटेसिस ऐसा क्या चीज़ है भाई। ठीक है, लेकिन बहुत ही सरल होता है। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जैसे जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके अंदर जो होने वाली संतान है वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल, उसको पता लगाने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। उसी को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक, कैसे पता लगाया जाता है उसको हम देखेंगे अभी बहुत अच्छी तरीके से कि क्या उसका रोल होता है, क्या प्रोसेस होती है। ठीक, हालांकि अब तो ये सब पता लगाना कानूनी अपराध हो गया है, लेकिन बहुत जगह पे जिसके कॉन्टेक्ट होते हैं या कहीं कहीं पर पता लगाया जा सकता है। ठीक, इसका बंद होने का रीज़न क्या है पता है आप लोग को? जो एमनियोसेंटेसिस सेंटेसिस होता था, पहले तो इजली पता लगवा लेते थे मेडिकल के थ्रू, लेकिन अब नहीं पता लगाया जा सकता। इसका रीज़न यह है कि यदि आपको जैसे ज़्यादातर पिछली जातियों को देखिएगा तो जो फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको ज़्यादातर नहीं रखना चाहते थे। ठीक, जिससे पता लगाया जाता था कि यह बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक, मेल हो गया फीमेल, यदि फीमेल रहता था तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था। ठीक, अबॉर्ट करवा दिया जाता था। तो जो इसी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस को कानूनी अपराध माना गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है, फिर डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है आपका एमनियोसेंटेसिस, देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के गुणसूत्रीय संरचना एवं संख्यात्मक असमानता का पता लगाया जाता है। क्या होता है? गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा होता है। इस द्रव्य को अम्नियोटिक द्रव्य कहते हैं या अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक, पहले आप इसको पढ़िए, इसके बाद और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस द्रव्य में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग 8 या 12 सप्ताह बाद सीरीज की सहायता से एमनियोटिक द्रव्य को निकाला जाता है। ध्यान रखा जाता है कि ऐसा करते समय शिशु के भ्रूण क्षतिग्रस्त न हो। द्रव्य कोशिकाओं को पृथक कर उसमें उपस्थित गुणसूत्र का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। यदि किसी प्रकार की गुणसूत्रीय असमानता पाई जाती है तो महिला को गर्भपात की सलाह दी जाती है। ठीक, ये होता है आपका एमनियोसेंटेसिस। अब चलते हैं इसके डायग्राम की ओर, उसमें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। जैसे आपका एक कोई गर्भवती फीमेल का बॉडी होता है। ठीक, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है आपका? जैसे आपको पता होगा, मेनली पता होगा कि जो फीमेल होते हैं उसमें किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके, एक्स और एक्स। ठीक, और जो मेल होते हैं आपके उसमें क्या होता है आपका, एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो इसी प्रकार उसको क्या बोलते हैं, ये आपका कोई गर्भवती या कोई क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक, तो ये आपका प्रेग्नेंट लेडी हो गया। उसमें क्या होता है आपके भ्रूण में एक एमनियोटिक फ्लूइड होती है आपकी, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, या जिसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं, उसको निकाला जाता है बाहर। ठीक, तो इसमें जो संतान पल रही है आपकी, तो उसके गुणसूत्र के आधार पर, गुणसूत्र के कैसे आधार पर, इसको लैब में लिया जाता है। ठीक, फिर इसके जीन्स के बारे में पता किया जाता है, गुणसूत्र संरचना के बारे में पता चलता है। ठीक, यदि आपकी गुणसूत्र संरचना XX आ रही तो वह क्या होगी आपकी, जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो क्या होगी आपकी, फीमेल होगी। ठीक, यदि XY आ रही, यदि परीक्षण करने पर या क्या बोलते हैं इसका एनालिसिस करने पर, यदि उसकी गुणसूत्रीय संरचना कैसी आ रही है आपकी, XY आ रही, तो आपकी उत्पन्न होने वाली संतान या जो भी संतान है उत्पन्न होने वाली क्या होगी आपकी, मेल होगी। ठीक, या उसमें कोई भी दिक्कत हो आंतरिक भ्रूण में, उस प्रेग्नेंट लेडी के या उसके भ्रूण में कोई भी एनी प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं। ठीक, सिंड्रोम में क्या होते हैं, किसी पैर का काम ना करना, या कुछ में उसमें बाहरी लक्षण हो। ठीक, बाहरी लक्षण या आने वाली संतान हम लोग की क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक ना निकल जाए।
ठीक। HIV पॉजिटिव ना निकल जाए। ठीक, HIV पॉजिटिव तो वंशानुगत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेयर केस में जन्म के बाद फैलते हैं। ठीक, जो वंशानुगत जो कुछ कुछ रोगें होती हैं उनका भी पता लगाया जाता है। यदि कुछ असमानता उसमें नज़र आती है कि आने वाले फ्यूचर में वो संतान क्या होती है आपकी परेशानियों से घिरे हो सकते हैं, बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, या ऐसी उसके पास डिसीज हो सकते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट ना होगा, तो उस टाइम उसको गर्भपात की सलाह दी जाती है। वही होता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा क्या एमनियोसेंटेसिस। यदि आप पता करना चाहें तो क्या क्या होता है देख लीजिए इसको। ये जो आपका गिरा होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक, विड्रा का मतलब होता है इसको सिरिंज की सहायता से बाहर लिया जाता है, उसी फ्लूइड को, उसी से आपका पता चल जाता है। ठीक, इसके बाद हो गया आपका एमनियोटिक फ्लूइड पता चल गया। ये हो गया आपका यूट्रस, ये हो गया आपका प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन का मतलब होता है आपका जो पीछे का बोन होता है, ये वेजाइना हो गया आपका इधर से। ठीक, ये प्लेसेंटा। ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया गया यहाँ पर कि इसकी जो भ्रूण होगी किस साइड होगी। जैसे इसका नॉर्मल सा आप समझ सकते हैं कैसे, जैसे आजकल तो एक आ गया है आपका किट। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं प्रेगा न्यूज या प्रेगा किट बोलते हैं। तो यूरिन के माध्यम से किसी का भी पता लगाया जाता है ना, यूरिन के, सिर्फ यूरिन के माध्यम से पता लगाया जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक, तो उसी के माध्यम से जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, भ्रूण के पास जो द्रव्य होता है उसी के माध्यम से उसके गुणसूत्र की संरचना को पता लगाया जाता है कि उसके XX गुणसूत्र हैं उसके पास या YY गुणसूत्र हैं। यदि XX हुए तो क्या होंगे फीमेल होंगे, XY हुए तो आपके मेल होंगे। ठीक, तो एक बार और इसके थ्योरी मटेरियल को पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये रहा इसका थ्योरी मटेरियल, एक बार और समझिएगा ना कि एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसको गर्भ में पल रहे शिशु के गुणसूत्र, जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसके गुणसूत्र की संरचना का या संख्यात्मक असमानता का पता लगाया जाता है। ठीक, कैसे, गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा होता है जिसको एमनियोटिक द्रव्य या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस द्रव्य में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब जाइगोट वही भ्रूण से बनी कुछ कुछ कोशिकाएं होती हैं, लगभग 8 या 12 सप्ताह। हाँ, एक बात और, इसका आप एनालिसिस कब कर सकते हैं, जब प्रेग्नेंट होने के बाद 8 या 12 सप्ताह के बीच में हो तब आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। 8 या 12 सप्ताह बाद सिरिंज की यहाँ पर से आपका सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक द्रव्य को निकाला जाता है। ध्यान रखा जाता है कि ऐसा करते समय उस भ्रूण पे कोई क्षतिग्रस्त ना हो। जैसे देखिएगा वहाँ पर भ्रूण है उस तक आपका नीडल ना पहुँचे या सिरिंज ना पहुँचे। ठीक, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। भ्रूण क्षतिग्रस्त न हो, द्रव्य कोशिकाओं में पृथक कर उसमें उपस्थित गुणसूत्र का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। जो आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसके द्वारा एनालिसिस किया जाता है किसका, गुणसूत्र का। यदि किसी प्रकार के गुणसूत्र असमानता पाई जाती है तो महिला को गर्भपात की आपकी सलाह दी जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, कि किसी भी शिशु का संतान मेल हो गया फीमेल उसको कैसे पता लगाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।